जितने लोग मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में काम करना चाहते थे उनके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि ये चतुर्थ वर्ग के लिए आया है और इसमें जो भी सीट है वो लिफ्टमैन के लिए है और वाहन चालक के लिए है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो लिफ्ट लगा रहता है उसके बारे में आपको जॉब करना है और वाहन चलाने के लिए यानी कि ड्राइवर के लिए आया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 13 तारीख से ही शुरू हो रहा है 5वें महीने से। ठीक है, और 28 तारीख को ये तिथि खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आपके पास केवल और केवल 15 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। ठीक है, मतलब 15 दिन का आपके पास समय रहेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोग जल्दी से बना लीजिएगा क्योंकि हम नीचे अभी बताने वाले हैं। ठीक है, और जो भी गलती आपको फॉर्म भरने में हो रहा है तो 29 तारीख को, मतलब देखिए यहाँ पर 29/5 को आपको ये डेट मिलेगा। ठीक है, और इसका अंतिम जो होगा 1/6 तक होगा। इसका मतलब ये है कि 28 तारीख तक आप पहले फॉर्म भरेंगे। जब फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा तब आपको जो गलत हुआ है उसको सुधारने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप सोचेंगे कि त्रुटि हुआ है उसी में हम लोग सुधारने के चक्कर में हम लोग फॉर्म ही भर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आप फॉर्म भरिएगा, फिर बाद में जो भी गलती है उसको सुधारिएगा। तो गलती नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर चतुर्थ वर्ग के लिए मतलब कि मुख्य पीठ में जबलपुर के लिए 27 सीट है, ओबीसी के लिए 6 है, हैंडीकैप्ड के लिए 1 है, एसटी के लिए 6 है और एसटी के लिए यहाँ पर कितना है, मतलब 1 है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर पद दिया है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से क्योंकि वीडियो लंबा हम नहीं करना चाहते हैं। इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिया यूआर के लिए 1 सीट, इसको भी 0-0 कर, जब ये 0 दिया है तो इसको भी 0-0 कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत कम ही सीट है इसमें, खैर कोई बात नहीं, देखते चलिए। अब यहाँ पर चतुर्थ वर्ग के लिए जो भी आया है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यदि आप चतुर्थ वर्ग में काम करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 8वां पास होना चाहिए। ठीक है, यदि आप 8th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैक्सिमम आपके पास 12th पास यानी 12वीं पास है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें उम्र की बात करेंगे तो 18 से 35 वर्ष तक होना चाहिए। अब यहाँ पर लिफ्टमैन की यदि बात करेंगे, ठीक है, तो आप कम से कम 10वीं पास यानी 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए 18 से 35 वर्ष सेम है। इसके अलावे आपको लिफ्ट उठाने का जो भी काम है थोड़ा सा ज्ञान उसके पास होना चाहिए, यानी कि लिफ्ट उठा रहे हैं तो लाइसेंस आधारित, देखिए ना, अभ्यर्थी वायरमैन लाइसेंस धारित होना चाहिए, यानी कि आपके पास इसका लाइसेंस होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भरिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास होता है। अब देखिए इसके अलावे दिया है कि अभ्यर्थी को लिफ्ट संचालक से संबंधित कार्य को संभालने का अनुभव भी होना चाहिए और जो भी लिफ्ट है मतलब बिजली उजली के बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट बिगड़ के आपको बुलाना पड़ेगा दूसरे आदमी को, नहीं, थोड़ा मोड़ा आप ही ठीक कर दीजिए। अब देखिए यदि आप वाहन चालक बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए कि कम से कम आपके पास 12th पास चाहिए या 10th पास, इन दोनों में से कोई भी है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ और चाहिए, क्या कि आपके पास सभी प्रकार के वाहनों का संचालन अनुभव होना चाहिए, कि जितने प्रकार की गाड़ियाँ हैं सबको आपको चलाना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हाई क्वालिटी का ड्राइवर यहाँ पर खोजा जा रहा है। ठीक है, 1835 इसमें एज है और यहाँ पर योग्य मैकेनिक की वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग यहाँ पर वरीयता देंगे जिसके पास मशीन का ज्ञान होगा मतलब उनको पहले वरीयता दी जाएगी गाड़ी चलाने, जिसको आएगा ज़्यादा उसी को वरीयता दी जाएगी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अभ्यर्थी को लिफ्टमैन एवं वाहन चालक पद के लिए, ठीक है, कम से कम 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस मतलब कि एक बोल सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट ले लिए और लाइसेंस बनवा लिए और उसके बाद आप चल दिए फॉर्म भरने के लिए, नहीं, आपके पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। किसके लिए है? इस ड्राइवर के लिए। ठीक है, अब देखिए कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक ना हो, यानी कि आप इंडिया से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस राज्य से निकला उसी राज्य में भरना है, किसी भी राज्य से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जो लोग आरक्षित कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 200 रुपये लगेगा और उनको छोड़कर बाकी को कितना लगेगा, 100 रुपये लगेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जान लीजिए कि आपको 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा, मात्र 30 नंबर का नॉर्मल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और कुछ है नहीं खास इसमें। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें क्या क्या लगेगा। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास होगा आप लोग उसको रखिएगा, ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसका ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र जरूर डालिएगा। अब ऑनलाइन का जो भी होगा उसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, बाकी जानकारी इतनी ही थी। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम कमेंट आपका बराबर पढ़ते रहते हैं। यदि चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।